प्यारे बच्चों, बीए प्रथम वर्ष में सिलेबस में नीति शुद्धका में उसको मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो 5 श्लोक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम छठे श्लोक से आज दिन प्रारंभ कर रहे हैं। छठा श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए। लभेत सिक्तासु तेलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन सस्विषाणुमासादयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजनं चित्तम आराधयेत। देखिए, यहाँ पर महाकवि भर्तरी मूर्खों की निंदा कर रहे हैं। अभी मूर्ख पद्धति चल रही है, तो मूर्खों की निंदा करते हुए कहते हैं कि यत्नतः यानी कि प्रयत्नपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक पीड़यन् पीसने पर, प्रयत्नपूर्वक पीसने पर सिक्तासु यानी कि रेत में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है सिक्तासु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है सिक्तासु। रेत में से भी अपि भी तेलम तेल लभेत प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि प्रयत्नपूर्वक पीसने पर बालू से भी यानी कि रेत से भी तेल प्राप्त किया जा सकता है। पिपासार्दित यानी कि प्यास से व्याकुल, मृग तृष्णिकासु यानी पिपासार्दित है प्यास से व्याकुल मनुष्य मृग तृष्णिकासु मृग तृष्णा में से भी सलीलम पिबेत, सलीलम यानी कि जल को, पिबेत यानी कि पी सकता है। पर्यटन घूमता हुआ शशविषाणमपि यानी पर्यटन घूमता हुआ मनुष्य सस्विषाणमपि खरगोश के सींग को भी, शश यानी खरगोश, विषाण यानी कि सींग, खरगोश के सींग को अपि भी कदाचित कभी आसादियेत पा सकता है किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम, प्रतिनिविष्ट यानी कि हटी, मूर्खजन चित्तम मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधित नहीं समझाया जा सकता है या नहीं प्रसन्न किया जा सकता है। देखिए, यहाँ महाकवि भर्तरी ने असंभव कार्यों के संपन्न हो जाने की संभावना व्यक्त की है, किंतु मूर्ख व्यक्ति को समझाने की संभावना व्यक्त नहीं की है। कवि कहते हैं कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करे तो रेत को भी पीड़ित करके, यानी कि रेत को पीस करके भी तेल निकाल सकता है, और यह भी संभव हो सकता है कि प्यास से पीड़ित कोई व्यक्ति मृग तृष्णा में से भी जल प्राप्त कर ले, और इसी प्रकार गिरी कंद्र आदि में भ्रमण करते हुए खरगोश की सींग भी प्राप्त कर ले, परंतु हठी व मूर्ख व्यक्ति को सद्मार्ग पर कभी भी नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ महाकवि भर्तरी ने रेत से तेल, मृग मरीचिका से जल, सस से शींग प्राप्त करना सर्वथा असंभव है, लेकिन फिर भी महाकवि भर्तरी ने इनके होने की संभावना व्यक्त की है, परंतु मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने की संभावना उन्होंने व्यक्त नहीं की। मृग तृष्णिका क्या होती है? मृग तृष्णा मैं आपको समझाती हूँ। मृग तृष्णा यानी कि मिथ्या भ्रम। कहते हैं कि जहाँ रेतीले प्रदेश है वहाँ सूर्य की किरणों से जल की मिथ्या प्रतीति होती है, वही मृग तृष्णा कहलाती है। यानी कि मृग घूमता हुआ वह जो सूर्य की किरणें जो मरु प्रदेश की रेत पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जल बह रहा हो, तो मृग उस क्या कहते हैं जल के पीछे भागता रहता है और जल उसे मिलता नहीं है और वह एंड में मर जाता है, तो इसी को ही मृग तृष्णा का नाम दिया गया है। तो मनु ने यहाँ स्पष्ट किया है कि मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कभी भी नहीं समझाया जा सकता। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। भर्तरी कह रही हैं कि यत्नतः कि प्रयत्नपूर्वक पीड़यन् पीसने पर सिक्तासु अपि बालू से भी तेलम लभेत तेल प्राप्त किया जा सकता है। पिपासार्दित प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णिका में से भी सलीलम पिबेत जल पी सकता है। फिर भर्तरी कहते हैं कि पर्यटन घूमता हुआ कोई मनुष्य कदाचित अपि कभी शशविषाणम खरगोश के सींग को भी आसादियेत प्राप्त कर सकता है, परंतु प्रतिनिविष्ट हटी मूर्ख जन चित्तम मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधित नहीं प्रसन्न किया जा सकता। नेक्स्ट अगला श्लोक देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। 7वां श्लोक है। व्याल बाल मृणाल तंतुरभिरशो रोद्धम समुज्जभ्रते भेतुम वज्रमणि
श्रीस कुसुम प्रान्तेन सन्नहयति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधे ईहते मूर्खान् ये प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। देखिए, यहाँ महाकवि भर्तृहरि ने दुर्जनों की निंदा व्यक्त करते हुए कहा है कि दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर लाना बहुत कठिन है। तो मनु कहते हैं कि यह जो मूर्खों को बलपूर्वक सुधास्यन्दी भी सूक्तई, सुधा संधि भी, सुधा यानी कि अमृत, संधि भी बरसाने वाली, सूक्तई सुंदर उक्तियों से, कि जो मूर्खों को बलपूर्वक अमृत बरसाने वाली सुंदर उक्तियों से, सूक्त उक्तई प्रति सुंदर उक्तियों से प्रतिनेतुम इक्षति सन्मार्ग पर, प्रतिनेतुम यानी कि सन्मार्ग पर, इक्षति लाना चाहता है, सन्मार्ग पर लाना चाहता है, मूर्खान प्रति मूर्खों को, नेतुम यानी नीति की तरफ यानी कि सन्मार्ग पर, नेतुम यानी कि लाना, इक्षति चाहता है। असौ यह पुरुष बाल मृणाल तंतु भी, बाल यानी कि सुकुमार, मृणाल कमलनाल के, तंतु भी सूत्रों से, तो वह पुरुष सुकुमार कमलनाल के सूत्रों से या तंतुओं से व्यालम यानी कि दुष्ट हाथी को रोद्धुम रोकने का समुज्जृंभते प्रयत्न करता है, कि दुष्ट हाथी को रोकने का प्रयत्न करता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष कुसुम और शिरीष के पुष्प की प्रांतेन नोक से वज्र की मणि को भेदतुम यानी कि काटने की सन्निहति चेष्टा करता है। कहते हैं कि शिरीष कुसुम की नोक से वज्रमणि को भेदतुम काटने की सन्निहति चेष्टा करता है। मधुबिंदुना और अमृत की बिंदुओं से, मधु यानी कि शहद, तो मधुबिंदुना शहद की बिंदुओं से या शहद की बूंद से, क्षार अम्बुधे खारे समुद्र को, क्षार यानी कि खारे, अम्बुधे यानी कि समुद्र को, माधुर्यम रचयितुम इक्ष्यते, माधुर्यम यानी कि मीठा, रचयितुम यानी कि बनाना, ईहते यानी कि चाहता है, तो वो उसको समुद्र को मीठा बनाना चाहता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो मनुष्य मूर्ख व्यक्ति को कभी सन्मार्ग पर लाने की चेष्टा करता है तो वो व्यर्थ है, अर्थात मूर्ख व्यक्ति को कभी भी सज्जनों के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अमृतपूर्ण मधुर वचनों को बोलते हुए यदि मूर्ख को सज्जन बनाना चाहता है तो इसका यह प्रयत्न उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी को यानी मतवाले हाथी को सुकुमार कमलनाल के तंतुओं से बांधना चाहता है। ये कमलनाल के तंतुओं से मतवाला हाथी नहीं बन सकता है। और दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे कोई शिरीष के पुष्प के अग्रभाग से वज्रमणि को छेदना चाहे यानी भेदना चाहे तो उसका भी प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि शिरीष पुष्प के अग्रभाग से वज्रमणि को नहीं भेदा जा सकता है। और तीसरा उदाहरण दिया है कि कोई शहद की एक बूंद से जैसे कोई सागर को मीठा बनाना चाहता हो तो उसका भी प्रयत्न विद्वानों के द्वारा व्यर्थ एवं निंदित ही कहा जाता है, क्योंकि सागर क्या कहते खारा है और शहद की एक बूंद से उसको मीठा नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात हाथी केवल मजबूत जंजीरों से बांधा जा सकता है, कमलनाल से नहीं। वज्रमणि को भी उससे भी कठोर वस्तु द्वारा छेदा जा सकता है। शिरीष पुष्प के अग्रभाग से छेदना दुष्कर कार्य है और मधु की एक बूंद के द्वारा सागर को मीठा करने का प्रयत्न भी असंभव कार्य है। जो कितने ही सुमधुर उसी प्रकार कितने ही सुमधुर अमृत युक्त वचनों को बोलकर मूर्खों को सज्जनों के मार्ग पर लाने का प्रयत्न भी नितांत दुष्कर है, अर्थात उपदेश के द्वारा मूर्ख को सज्जन नहीं बनाया जा सकता है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए कि यह जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को बलपूर्वक, मूर्खान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, मूर्ख व्यक्ति को बलपूर्वक सुधा संधि भी
बरसाने वाली सूक्तई सुंदर उक्तियों से प्रतिनेतुम सन्मार्ग की ओर लाना इच्छति चाहता है, तो असौ वह व्यक्ति बाल मृणाल तंतु भी सुकुमार कमल नाल के तंतुओं से व्यालम रोद्धुम दुष्ट हाथी को रोद्धुम रोकने का समुज्जंभते प्रयत्न करता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन, और शिरीष यानी कि शिरीष के कुसुम पुष्प के प्रांतेन अग्रभाग से वज्रमणि को भेदने का सन्निहति प्रयत्न करता है। मधुबिंदुना, और शहद की बिंदुओं से क्षार समुद्र यानी खारे समुद्र को माधुर्यम मीठा रचितुम बनाना इहते चाहता है। नेक्स्ट अगला श्लोक देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा श्लोक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम है पंडितानाम। देखिए यहाँ महाकवि भर्तरी मौन नामक आभूषण का विवेचन करते हुए कहते हैं कि वही अज्ञानियों का आभूषण है। तो देखिए भर्तरी कहते हैं कि विधात्रा विधाता ने, तृतीय विभक्ति एक वचन है, विधात्रा विधाता ने, अज्ञतायाः सेकंड लाइन में है, अज्ञतायाः मूर्खता को छादनम ढकने के लिए स्वायत्तम स्वाधीन यानी कि अपने अधीन, एकांत हितम अत्यंत लाभकारी, स्वाधीन एकांत हितम अत्यंत लाभकारी विनिर्मितम मौन नामक आभूषण को बनाया है। विनिर्मितम मौन को यहाँ पे ऊपर ले लेंगे कि मौनम विनिर्मितम मौन को बनाया है। विशेषकर सर्वविदाम समाजे विद्वानों के समाज में, अपंडितानाम यानी कि मूर्खों का, विभूषणम आभूषण, मौनम मौन है यानी कि अज्ञानियों के समाज में, व अपंडितानाम कि मूर्खों का आभूषण, सर्वविदाम समाजे ज्ञानियों के समाज में, मौन विभूषणम आभूषण है। एक बार दोबारा एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। यहाँ भर्तरी कहते हैं कि मौन नामक जो आभूषण है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस जगत में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं प्राणियों का निर्माण ब्रह्मा ने किया है। जहाँ अज्ञ पुरुष यानी कि मूर्ख पुरुष को उत्पन्न किया, तो उसकी मूर्खता को छिपाने के लिए मौन का भी निर्माण किया है। यह मौन नामक आभूषण मूर्ख के अधीन ही रहता है, यानी कि मूर्ख व्यक्ति के अपने अधीन ही रहता है मौन, और वो उसके लिए अत्यंत लाभकारी है। तो इसके अवलंबन से उसे कभी भी हानि भी उठानी नहीं पड़ती है। मानो अज्ञानी को ब्रह्मा का अमूल्य उपहार मौन के रूप में प्राप्त हुआ है। और विशेष रूप से विद्वानों के समाज में मौन मूर्खों का निश्चित रूप से आभूषण रहता है। मौन का आश्रय लेकर मूर्ख व्यक्ति यदि चुप रहता है तो उसकी मूर्खता छिपी रहती है, यदि वो बोलेगा तो उसका अज्ञान भी प्रकट हो जाएगा। तो भर्तरी का मत है कि विद्वानों के समाज में मौन मूर्खों के लिए साक्षात आभूषण ही है। तो विद्वत समाज में मौन रहने से मूर्खों की मूर्खता भी व्यक्त नहीं होती है, अतः मौन रहना मूर्खों के लिए श्रेष्ठकर होता है। अब इसका अर्थ एक बार दोबारा समझ लीजिए। भर्तरी कहते हैं कि विधाता ने अज्ञताया छादनम मूर्खता को ढकने के लिए स्वायत्तम अपने अधीन, एकांधितम अत्यंत लाभकारी, मौनम विनिर्मितम मौन को बनाया है। विशेषतः विशेष करके सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम यानी कि विद्वानों के समाज में, अपंडितानाम यानी कि मूर्खों के लिए मौनम विभूषणम मौन ही आभूषण है। नेक्स्ट अगला श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। यदा किंचित अज्ञो गज इव मदान्धे संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित बुद्धिजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वरि मदो में व्यपगत है। देखिए इस श्लोक में अल्प ज्ञान ही घमंड का कारण है। इसकी सुंदर विवेचना भर्तरी ने यहाँ व्यक्त की है। तो भर्तरी कहते हैं कि यदा अहम
जब मैं, यदा अहम, जब मैं किंचित ज्ञो, किंचित यानी थोड़ा सा या कुछ, ज्ञो जानता था, जब मैं कुछ जानता था यानी थोड़ा सा जानता था, तब गज इव हाथी के समान, गज इव हाथी के समान, मदांधे, मदांधे मदोन्मत यानी कि गर्व से अंधा, संभवम हो गया था। कि तब मैं हाथी के समान मदांधे यानी कि गर्व से अंधा या विवेक रहित संभवम हो गया था। तदा तब मम मन है मेरा मन, तब मेरा मन सर्वज्ञो अस्मि इति कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञो अस्मि इति मैं सर्वज्ञ हूँ, इति इस प्रकार से अभवत अवलिप्तम, इस प्रकार से अवलिप्तम, अवलिप्तम यानी कि घमंड से युक्त अभवत हो गया था। यदा जब बुद्धजन सकाशात, बुद्धजन सकाशात यानी कि विद्वानों के सानिध्य से किंचित किंचित कुछ कुछ अवगतम समझ पाया, कि जब विद्वानों के सानिध्य से कुछ कुछ समझ पाया, तदा तब मूर्खो अस्मि इति मैं मूर्ख हूँ, इस प्रकार से, इति इस प्रकार से जान करके मैं मद है मेरा मद यानी कि मेरा घमंड, ज्वर इव ज्वर के समान, व्यपगत है नष्ट हो गया था। देखिए एक बार इसको समझ लीजिए। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जब मैं अल्पज्ञ था यानी थोड़ा बहुत ही जानता था, तब मैं हाथी के समान मदोन्मद यानी कि विवेक रहित हो गया था। कि जिस प्रकार हाथी मद में अंधा रहता है, उस प्रकार वह अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता, उस प्रकार मैं भी मद में चूर हो गया था कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मेरे समान जगत में कोई नहीं है। इस प्रकार मेरा मन मिथ्या सर्वज्ञत्व के भाव से युक्त हो गया था। परमपिता परमात्मा की कृपा मुझ पर हुई और मुझे विद्वानों का सानिध्य प्राप्त हुआ। तब मैंने ज्ञान के अथाह सागर का दर्शन किया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वस्तुतः यथार्थ मैं तो मूर्ख ही हूँ। तब मेरा मद उसी प्रकार नष्ट हो गया जिस प्रकार औषधि के सेवन करने से ज्वर नष्ट हो जाता है। तो महाकवि भर्तृहरि ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः कुछ जानने वाला व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझता है, हाथी के समान ज्ञान गर्वोन्नत हो ज्ञान घमंड से युक्त हो जाता है। परंतु यदि उसे विद्वानों का संपर्क प्राप्त हो जाए तो औषधि के सेवन से जैसे ज्वर यानी कि बुखार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विद्वानों के सानिध्य से मिथ्या ज्ञान गर्व रूपी ज्वर भी नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को सदैव ज्ञान निरभिमानी बन करके विद्या अर्जन करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को, आपको समझ में आ जाएगा। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि यदा जब अहम मैं किंचित ज्ञो थोड़ा सा जानता था, तब गज इव हाथी के समान मदांधे मद से उन्मत्त संभवम हो गया था। तदा तब मम मन है मेरा मन सर्वज्ञो अस्मि कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, इति इस प्रकार से अवलिप्तम घमंड से अभवत युक्त हो गया था। यदा जब बुद्धजन सकाशात विद्वानों के सानिध्य से किंचित किंचित कुछ कुछ अवगतम समझ पाया, तदा तब मूर्खो अस्मि कि मैं तो मूर्ख हूँ, इति इस प्रकार से मैं मदो मेरा घमंड ज्वरिव और ज्वर के समान व्यपगत नष्ट हो गया था। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि क्रमिकुल चितम लाला किलिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूपम रसप्रीत्यः खादन खरास्थे निरामिषम सुरपतिम अपि पार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम। देखिए इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने तुक्ष व्यक्ति के क्षुद्र स्वभाव का वर्णन किया है कि नीच व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है। इस भाव को कवि व्यक्त करते हुए कहते हैं कि स्व यानी कि कुत्ता, क्रमी कुलचितम, क्रमी यानी कि कीड़ों के, कुल यानी कि समूह से, चितम यानी कि भरे हुए, ये कुत्ता कीड़ों के समूह से भरी हुई, विगंधी दुर्गंध युक्त, विगंधी दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम घृणा के योग्य, जुगुप्सितम घृणा के योग्य, निरामिषम मांस से रहित, निरामिषम मांस से रहित, लाला क्लिन्नम, लाला क्लिन्नम लार से युक्त, लाला क्लिन्नम लार से युक्त, निरूपम रसम, निरूपम रसम यानी कि रस रहित,
निरूपम रसम यानी कि रस रहित, यानी निरूपम अरसम, रस रहित। खरा अस्थि, खरा अस्थि यानी कि गधे की हड्डी को, खरा अस्थि गधे की हड्डी को, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम पास में खड़े हुए, सुरपति देवताओं के पति यानी कि इंद्र को, अपि भी विलोक्य देख करके, ना शंकते लज्जा नहीं करता है, ना संकते लज्जा नहीं करता है। ही वस्तुतः क्षुद्र जंतु, क्षुद्रो जंतु यानी कि तुक्ष प्राणी, परिग्रह फलगुताम, परिग्रह यानी कि पदार्थ की तुक्षता पर, परिग्रह फलगुताम, परिग्रह पदार्थ की फलगुताम तुक्षता पर न गणयति ध्यान नहीं देता है। देखिए कवि का कहने का तात्पर्य है कि कवि नीच स्वभाव वाले व्यक्ति की तुलना कुत्ते के साथ करते हुए कहते हैं कि किसी कुत्ते को यदि गधे की भी हड्डी मिल जाए, चाहे उस हड्डी में कीड़े लगे हों, वे मुख से निकलने वाली लार आदि से भीगी हो, वह हड्डी दुर्गंध युक्त हो, घृणित हो, मांस से रहित ही क्यों ना हो, स्वाद में ऐसी क्यों ना हो जिसकी कुछ भी उपमा ना दी जा सके, ऐसी तुक्ष हड्डी को भी कुत्ता प्रेम पूर्वक खाता रहता है और वह उसे खाते हुए परमानंद की अनुभूति करता है। यदि उस समय देवराज इंद्र भी उसके पास आकर उसे कुछ देना चाहें तो वह उसकी भी परवाह नहीं करता है, न ही उससे भयभीत होता है, न ही उनका आदर करता है। कुत्ता तो मात्र अपने ही हड्डी भक्षण रूपी अपने ही स्वार्थ साधने में लगा रहता है। क्षुद्र व्यक्ति भी इसी प्रकार के होते हैं कि नीच व्यक्ति वस्तुओं की व्यर्थता एवं तुक्षता पर ध्यान नहीं देते हैं। कवि का मंतव्य यह है कि कुत्ते के समान ही नीच व्यक्ति भी अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं। समाज, देश, प्राणी मात्र की सेवा करने रूपी कार्य में उनका ध्यान नहीं जाता है। लोक लज्जा की परवाह किए बिना उन्हें अपने स्वार्थ में ही असीम आनंदानुभूति होती रहती है। तो कवि ने यहाँ दुष्ट व्यक्ति की तुलना कुत्ते से की है। जिस प्रकार कुत्ता अपना स्वार्थ साधने में लगा रहता है, उसी प्रकार तुक्ष व्यक्ति भी अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है। चाहे उसे कोई आकर कुछ भी दे या उसके भले के लिए कोई बात कहे, उसे वो अच्छी नहीं लगती है। एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि स्व या तीसरी लाइन में दिया हुआ है स्व यानी कि कुत्ता, क्रमी कुलचितम कीड़ों की समूह से भरी हुई, विगंधी दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम घृणा से युक्त, लाला क्लिन्नम लार से युक्त, निरामिषम मांस से रहित, निरूपम रसम रस रहित, खरा अस्थि गधे की हड्डी को भी प्रीत्या प्रेम पूर्वक खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम पास में खड़े हुए, सुरपतिमपि देवराज इंद्र को भी विलोक्य देख करके न शंकते लज्जा नहीं करता है। ही वस्तुते क्षुद्रो जंतु यानी तुक्ष प्राणी, परिग्रह फलगुताम पदार्थ की तुक्षता को न गणयति नहीं गिनते यानी कि ध्यान नहीं देते हैं। गणयति गण धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन। विलोक्य वि उपसर्ग पूर्वक लुक धातु देखने के अर्थ में और लियप प्रत्यय है। लोक धातु देखने के अर्थ में। प्रीत्या प्री उपसर्ग प्री प्लस कितिन धातु है, प्री धातु से कितिन प्रत्यय किया गया है। खादन खाद धातु है, उससे क्षत्रिय प्रत्यय किया हुआ है। खरा अस्थि खरस्य अस्थि इति, खरा अस्थि यानी कि गधे की हड्डी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट कल अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।